का इम्कान। राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से टेलीफोनिक राब्ता। केनाल्स मसले को मुलाकात करके बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक हो गया। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा केनाल्स के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने हिदायत दी है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा किया जाए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत केनाल्स के मामले पर हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ केनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मनसूफाना तकसीम चाहती है। पीपल्स पार्टी भी केनाल्स के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर और बैनुल मुजाहिब हमांगी खेदास कोहिस्तानी पर हमले के इल्जाम में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के जिलाई सदर जलाल शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मकली में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के जिलाई सदर सैयद जलाल शाह के घर पर छापा मारकर जलाल शाह को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना था कि खेलदास कोहिस्तानी पर हमला करने वालों के खिलाफ सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा सिंध तरक्की पसंद पार्टी के जिलाई सदर समेत 7 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में रास्ता रोकने, ड्यूटी पर रुकावट डालने और तजलील का निशाना बनाने की दफा शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले वजीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी की गाड़ी पर हमला किया गया था। वजीर मुमलिकत की गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए और डंडे भी मारे गए। ताहम खुशकिस्मती से वफाकी वजीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी महफूज रहे। महकमा मौसमियात ने कराची में आज से 23 अप्रैल के दौरान हीट वेव जैसी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि कराची में आज से हीट वेव का आगाज हो चुका है, जिसके बायस शहरियों को शदीद गर्मी और हब्स का सामना करना पड़ेगा। शहर का मौसम न सिर्फ गर्म बल्कि मरतूब भी रहेगा। महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 56% है, जो हब्स की शिद्दत में इजाफे का बायस बन रहा है। अवाम बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें, धूप में सफर से गुरेज करें, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें और गर्मी से बचाव की दीगर तदाबीर इख्तियार करें। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और यालाबारी जबकि कई शहरों में मौसम के खुश्क और गर्म रहने का इम्कान जाहिर किया। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस्लामाबाद और गिरदोदवा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि बुनेर, मालाकंड, मानसेरा, मरी, अटक, चकवाल, जहलम, सियालकोट और नारोवाल में भी बारिश और यालाबारी मुतवक्किल है। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में तेज हवाएं चलने का इम्कान है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी हो सकती है। पंजाब के वस्ती और जनूबी अजला में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। ताहम पंजाब और सिंध के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। कहा ईस्टर तजदीद और उम्मीद की अलामत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम रहमत, इनकिसारी और मोहब्बत का सरचश्मा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मसीही बरादरी के नुमाया किरदार को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा मसीही बरादरी की मेहनत, दयानत, खिदमत हमारे लिए काबिल फ़ख्र सरमाया है। यकीन है मसीही बरादरी पुरअमन खुशहाल पाकिस्तान की तश्कील में अपना किरदार जारी रखेगी। सदर मुमलिकत ने कहा ईस्टर हमें हमदर्दी, कुर्बानी और दरगुजर की इक़दार की याद दिलाता है। हमारा आइन अक़लियतों के हुकूक की ज़मानत है। अक़लियतों की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए काम करते रहेंगे। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के मुमकिना गजा मार्च के पेश नजर रेड जोन को कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर सील कर दिया गया। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हसास मकामात पर पुलिस और रेंजर्स के गश्त में इजाफा करते हुए किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इजाफी सिक्योरिटी नफरी भी तैनात कर दी गई है। जराये का कहना है कि इस्लामाबाद में किसी भी गैर कानूनी इज्तिमा या एहतजाज पर पाबंदी आयद है और खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस हुकाम ने वाज़ेह किया है कि कानून हाथ में लेने वाले नासिर के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता। जमात इस्लामी के अलामी के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ते में आज इस्लामाबाद में यकजहती फ़लस्तीन मार्च के हवाले से गुफ्तगू हुई। जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत को कोई हक नहीं कि फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती मार्च को रोके। जमात इस्लामी का फ़लस्तीन से ज़ाहिर यकजहती मार्च पुरअमन होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत रुकावटें खड़ी करके पूरी दुनिया में रुसवा ना हो और आज इस्लामाबाद में यकजहती फ़लस्तीन रैली रोकने से इज्तनाब करे। लियाकत बलोच ने कहा कि
فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے کوئی نو گو ایریا نہ بنایا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کویت کا اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کا اعلان پوری امت کی ترجمانی ہے۔ پاک افغان تعلقات میں ترقی کا نیا موڑ، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ کابل۔ اسحاق ڈار نے افغان وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند اور وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ملاقات کی، جس میں سیکیورٹی سمیت دیگر دو طرفہ امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ ملاقات میں عوامی تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں برادرانہ تعلقات مزید مضبوط کرنے کے لیے اعلیٰ سطح تبادلوں کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کے پاکستانی وفد نے افغان حکام کے ساتھ مذاکرات میں شرکت کی۔ کابل روانگی سے قبل اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان برادر ملک افغانستان کی ترقی اور خوشحالی کا خواہاں ہے۔ دہشت گردی کا معاملہ پاکستان کے لیے باعث تشویش ہے۔ افغانستان کے ساتھ سیکیورٹی ایشوز پر تحفظات ہیں۔ ہمارے لیے پاکستانیوں کے جان و مال کی حفاظت انتہائی اہم ہے۔ دونوں ممالک کے عوام کی بہتری چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ افغان حکومت سے کہا ہے کسی ملک کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، جبکہ یہ درخواست بھی کہ خطے کی ترقی کے لیے مل کر کام کیا جائے۔ کابل میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ افغانستان کے ساتھ تجارت کے فروغ پر بات ہوئی، تجارتی سامان کی نقل و حمل پر تبادلہ خیال ہوا۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے تجارتی سامان کی نقل و حمل تیز ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے تجارتی سامان کی نقل و حمل کے لیے اب 2 کمپنیاں شامل کر دی ہیں، جبکہ پاکستان افغانستان کو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے فائدہ ہوگا۔ تورخم بارڈر پر IT سسٹم کو جلد فعال کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا اب جب ہم تجارت کھول رہے ہیں اور دونوں حکومتیں مل کر سہولیات فراہم کر رہی ہیں تو پاک افغان تجارت میں اضافہ ضروری ہے، جس کے لیے پاکستان افغانستان میں تجارتی وفود کا تبادلہ ضروری ہے تاکہ دونوں ممالک کے عوام اور تاجر برادری سے فائدہ اٹھائیں۔ اپڈیٹ کریں گے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی مبینہ کرپشن اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات سے بری ہو چکے ہیں۔ رکن احتساب کمیٹی قاضی انور ایڈوکیٹ کی 7 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی کو کلین چٹ دے کر اسلام آباد سے بری کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اسپیکر بابر سلیم سواتی پر لگائے گئے الزامات ثابت نہیں ہو سکے۔ اسپیکر ہاؤس کی تزئین و آرائش پر 3 کروڑ روپے کی ادائیگی میں اسپیکر کا کوئی کردار نہیں تھا۔ بحیثیت اسپیکر بابر سواتی آسٹریلیا میں کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا ضروری تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ کلاس 4 ملازمین کو روزگار تبادلے کے دفتر کی سفارش پر بغیر اشتہار قواعد کے مطابق بھرتی کیا گیا۔ اسپیشل سیکریٹری سمیت تمام تقرریاں اور ترقیاں قانون کے مطابق کی گئیں۔ اسمبلی سیکریٹریٹ میں تمام تقرریاں اور ترقیاں DPC کی سفارشات پر ہوئی ہیں۔ میئر کراچی ترجمان چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بیرسٹر مرتضی وہاب نے اسما بخاری کے بیان پر رد عمل دے دیا۔ کہا اسما بخاری کا بیان نہ صرف حقائق سے متصادم، قومی وحدت کو نقصان بلکہ محض سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی ایک ناکام کوشش ہے۔ ایک قومی سطح کے لیڈر پر بے بنیاد الزامات لگانا اسما بخاری کی پسماندہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے، جس پر شدید احتجاج اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے واضح طور پر اپنی تقریر میں کہا کہ اگر سندھ جیسے اہم صوبے کے جائز تحفظات، کینالز کے حساس معاملے کو مسلسل نظر انداز کیا گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ کرے گی۔ مرتضی وہاب نے مزید کہا اسما بخاری کا اس سنجیدہ اور قومی اہمیت کے حامل مسئلے پر دیا گیا بیان نہ صرف سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے بلکہ غیر ذمہ دارانہ بھی ہے۔ ہم نون لیگ کی قیادت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بے بنیاد اور غیر سنجیدہ بیان سے لا تعلقی کا اظہار کرے اور اسما بخاری کی جانب سے باقاعدہ معذرت طلب کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنی قیادت کارکنوں اور عوام کے ساتھ لے کر چلنے پر یقین رکھتی ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے مجوزہ منصوبے کے خلاف ببرلو بائی پاس پر وکلا کی جانب سے دیا گیا دھرنا تاحال جاری ہے۔ خیرپور کے علاقے ببرلو بائی پاس پر 2 روز قبل دیا جانے والا دھرنا تاحال جاری۔ سندھ اور پنجاب کے درمیان ٹریفک جمعے سے معطل ہے۔ کینالز منصوبے کے خلاف حیدرآباد سے بھی سندھ بچاؤ کونسل کی جانب سے قاسم آباد بائی پاس پر دھرنا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کینال معاملے پر وکلا کے احتجاج کی حمایت کر دی۔ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے سندھ کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ کینال منصوبہ پیپلز پارٹی ہی مسترد کروائے گی۔ اس کے خلاف جو بھی احتجاج کرے گا اس کا خیر مقدم کریں گے۔
वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कैनाल्स के मामले पर होने वाले एहतजाज के हवाले से कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कोई सूबा दूसरे सूबे के पानी पर डाका डाले। एहसन इकबाल ने दरियाए सिंध से कैनाल्स निकालने के तनाज़े पर बात करते हुए कहा कि बदगुमानियां पैदा करेंगे तो तकनीकी मामलात पर तनाज़ात पैदा हो जाएंगे। इंजीनियर्स का फ़र्ज़ है कि वाटर सिक्योरिटी पर प्लान तैयार करें। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई सूबा दूसरे सूबे के पानी पर डाका डाले। हमें 2047 तक भारत को मुआशी मैदान में पीछे छोड़ना है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी के बयानात से कौम को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू में कहा कि सिंध में सियासी जमातों के एहतजाज का हदफ नहरें नहीं पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी के बयानात से कौम को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सिर्फ एक नहर का मामला मुतनाज़ है, बाकी 6 नहरों का मामला प्रोपेगेंडा है। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा कौम का मुस्तकबिल है। सिंध हुकूमत ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक। सिंध हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। अब तक मजमूई तौर पर 9800 से ज़ायद मोटरसाइकिलें जब्त, फैंसी नंबर प्लेट्स, टिंटेड ग्लासेस और दीगर गैर कानूनी लवाजमात के खिलाफ 2095 कार्रवाइयाँ अमल में लाई गईं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं ट्रैफिक बेज़ाब्तियों से शहरियों की जानों को खतरा लाहक होता है। क्रैकडाउन शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए अमली इक़दामात का सबूत है। ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी सिर्फ एक मामूली जुर्म नहीं बल्कि इज्तिमाई सलामती के लिए खतरा है। शर्जील मेमन ने मज़ीद कहा कि कार्रवाइयाँ बिला तफरीक जारी रहेंगी। कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरी कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुकम्मल ताउन करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गुर्दे, जिगर और बोन मेरो ट्रांसप्लांट का इलाज सेहत कार्ड में शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट को सेहत कार्ड में शामिल करने का फैसला किया गया। गुर्दे, जिगर और बोन मेरो ट्रांसप्लांट का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी, जबकि कोक्लियर इम्प्लांट का खर्च भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला ने महकमा सेहत को ज़रूरी हिदायत जारी कर दी हैं। इलाज, तहकीक और सनती मकासद के लिए कैनाल बेस प्लांट इस्तेमाल करने से मुतालिक कवायद की मंजूरी भी दे दी गई है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सूबाई हुकूमत ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट सर्विसेज मुफ्त फराहम करेगी। बानी चेयरमैन के विजन के मुताबिक पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक और इनकलाबी कदम उठाया है। चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई पंजाब आलिया हमजा को डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम मुंतकिल कर दिया। आलिया हमजा के खिलाफ थाना एयरपोर्ट इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। मुकामी अदालत से 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर उन्हें अडियाला जेल शिफ्ट किया। आलिया हमजा को अडियाला जेल से झेलम जेल मुंतकिल किया। सराय के मुताबिक अडियाला जेल इंतजामिया ने आलिया हमजा को लेने से मुआशरत कर ली थी और कहा था खवातीन बैरिक में तादाद से ज़्यादा हवालातियों के बाइस आलिया हमजा को झेलम जेल भिजवाया गया है। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा को गुज़िश्ता रोज़ सिविल जज मुमताज़ हंजरा ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया था। आलिया हमजा को गिरफ्तार करके थाना चकलाला में मुकदमा दर्ज किया गया था। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से गंदम की सरकारी सतह पर खरीदारी और कीमत का तयन न हो सका। बहावल नगर में किसानों का एहतजाज। किसानों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। मुजाहिदीन ने एहतजाजी तौर पर अपनी गंदम को आग लगा दी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद वसीम अख्तर। बहावल नगर में गंदम की सरकारी सतह पर खरीदारी और कीमत का तयन न करने पर किसानों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला तेज हो गया। किसानों की मुख्तलिफ तंजीमों, जमात इस्लामी और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग किसान विंग की जानिब से कमर्शियल कॉलेज चौक और DC ऑफिस गेट के सामने एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने वफाकी और पंजाब हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। किसानों ने अलामती तौर पर अपनी गंदम को आग लगा दी और किसानों का मजीद कहना था, आपने हमारे साथ वादा किया था कि गंदम बीजे हम इसको ख़राब नहीं होने देंगे, तो हमारी गंदम तो जो है वो फसल ख़राब हो रही है। हमारी फसल औने पौने जो बेची जाए लाखों का हमें नुकसान हो रहा है। मेहरबानी फरमाएं 4000 फी एकड़ के हिसाब से हमारी गंदम खरीदें, वरना आइंदा हम गंदम नहीं बीजेंगे। रेट का ऐलान ना किया, खरीदारी शुरू ना की, आपका वजीर आला हाउस और वजीर आजम हाउस महफूज नहीं रहेगा। इन्होंने गंदम का इफ्तिताह किया और मरियम साहबा ने फुल मीडिया पे कहा कि किसान गंदम बीजें और मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगा। आज वो हमारे खिलाफ बयान देती हैं कि वो तुड़ी भी बेचते हैं और कुछ भी बेचते हैं। हमारी पुरजोर अपील है मरियम साहबा से, खुदा के लिए जो आज ये
तालियां बजा रहे हैं लोग के ये गंदम 2200 हो गई है, किसान मर गया है। मैं आपको दावे से कहता हूं अगले साल आपको ये गंदम 10,000 रुपये में मन मिल जाए तो मेरा ये वादा है आपसे, हम गंदम काश्त नहीं करेंगे। किसानों ने हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर हुकूमत सरकारी सतह पर गंदम का रेट मुकर्रर करके खरीदारी नहीं करती तो वो आइंदा गंदम काश्त नहीं करेंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद वसीम अख्तर, NTN न्यूज़, बहावलनगर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप इंतजामिया को वेनेजुएला के तारकीन वतन को जबरी बेदखल करने से ताहुक्म सानी रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह हुक्म वेनेजुएला के तारकीन वतन की जानिब से दायर मुदाखलत की इस्तदा पर जारी किया गया था। दरख्वास्त गुजारों का कहना था कि उन्हें अदालती जायजे के बगैर जबरी बेदखली का सामना है। ट्रंप इंतजामिया का दावा है कि तारकीन वतन गैंग के अरकान हैं और अदालती फैसले के खिलाफ आखिरी कामयाबी व्हाइट हाउस ही की होगी। ट्रंप इंतजामिया ने यह नहीं कहा कि वो अदालती फैसले पर अमल नहीं करेगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया मजीद 50 से जायद वेनेजुएला के तारकीन वतन को जबरी बेदखल कर रही है। आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को 120 रन से हराकर सीजन की पहली कामयाबी हासिल कर ली। रावलपिंडी में खेले गए मैच में ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए मुकद्दरा 20 ओवर्स में 7 विकेट्स के नुकसान पर 227 रन बनाए। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से टॉम कूलर 52 रन और मोहम्मद हारिस ने 45 रन की इनिंग्स खेली। मुल्तान सुल्तान 228 रन के हदफ के ताकुब में 107 रन पर आउट हुई। मुल्तान सुल्तान की जानिब से उस्मान खान और शाइहूब 20 रन बनाकर नुमाया रहे। पेशावर ज़ल्मी के फास्ट बॉलर अली रजा ने 4 शिकार किए। आरिफ याकूब ने भी 3 विकेटें हासिल की।